हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो अहम जो ग्लैंड है जिसे हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और इन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस है और इनकी कमी या ज्यादती से हमारे जिस्म के अंदर कौन सा फिजिकल या मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसे भी स्टडी करेंगे। इस तस्वीर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को एक साथ दिखाया गया है। ये देखिए, ये ब्रेन का तस्वीर है। इस हिस्सा को कहते हैं सेरिबेलम और ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं सेरिबेलम। और या इसके अंदर में जो है ये है हाइपोथैलेमस और इससे नीचे जो है ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी तस्वीर में देखिए और क्लियर होगा। ये आपका हो गया सेरिबेलम, ये पूरा यहाँ से आते सेरिबेलम, ये हिस्सा हो गया सेरिबेलम। अच्छा, ये है देखिए थैलामस और इसके नीचे में ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो का मीनिंग होता है अंडर, लो, मतलब चूंकि थैलेमस के नीचे है इसीलिए इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपो का ऑपोजिट होता है हाइपर। हाइपर का मतलब अबव, अंडर। जैसे होता है ना हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, तो हाइपरटेंशन मतलब ज्यादा टेंशन, हाइपोटेंशन मतलब लो टेंशन। ठीक है। तो ये हो गया आपका थैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस और इससे जो है कनेक्टेड जुड़ा हुआ ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। आप यहां भी देख सकते हैं, ये देखिए ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दरअसल ये मटर के दाल के बराबर होती है और ये बहुत काफ़ी छोटी होती है और ये हाइपोथैलेमस से एक स्टाक के जरिया जो है जुड़ी होती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, देखिए ये है हाइपोथैलेमस, ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और इसी को कहते हैं स्टाक। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के इस हिस्से जो है कनेक्टेड है, जिसे स्टाक कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं। देखिए, इसको कहते हैं एंटीरियर लोब और इसे कहते हैं पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट और पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक, बिहाइंड। तो चूंकि ये सामने वाला लोब है इसलिए इसे एंटीरियर लोब कहते हैं और ये चूंकि पीछे का लोब है इसे पोस्टीरियर लोब कहते हैं। लोब का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। ये पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके दो हिस्से हैं, ये एक लोब हुआ और ये एक लोब हुआ। जैसे आप लंग्स में आप लोग पढ़े हैं कि हमारे जिस्म के अंदर में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग के तीन पार्ट होते हैं जिसे जिसके मतलब लोब कहते हैं, लोब ऑफ राइट लंग। लेफ्ट लंग के दो लोब होते हैं। तो लोब का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट। तो कहने का मतलब है कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाया जाता है, माने पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों ही ग्लैंड जो है हमारे दिमाग में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से एक स्टाक के जरिया जुड़ी होती है और हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता है और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। और आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। अब हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन्स का इखराज होता है। एक को कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरे को कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स का मतलब हुआ कि ये वो हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को मदद करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स का मतलब हुआ कि ये वो हार्मोन्स हैं
जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से हार्मोन्स के निकलने में मदद करते हैं। और इनहिबिटिंग हार्मोन्स का मतलब हुआ कि हार्मोन्स के इखराज को सुस्त कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। तो देखिए रिलीजिंग हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के इखराज में ये हेल्प करते हैं। अब ये कौन कौन से हार्मोन हुए रिलीजिंग हार्मोन्स? देखिए इनके 4 नाम यहाँ मैंने दर्ज किए गए हैं। पहला को कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, माने ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है उस हार्मोन के निकलने में ये हार्मोन मदद करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के इखराज करने वाले हार्मोन, इसका फुल फॉर्म हो गया GHRH। उसी तरह से है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। 3 नंबर है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और चौथा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर चूँकि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन में G कैपिटल दिया हुआ है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए गोनाडोट्रोपिन में क्या किया गया है कि यहाँ पर G के साथ N लिख दिया गया ताकि इस फर्क को आप समझ सकें। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का पहला लेटर G है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का पहला में जो इनिशियल लेटर्स है वो है GN, इसको याद रखेंगे। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करते हैं कि गोनाड से जो हार्मोन्स निकलने वाले होते हैं उसको निकलने में ये हेल्प करते हैं। तो ये हुआ रिलीजिंग हार्मोन्स। इसी तरह से इनहिबिटिंग हार्मोन्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये वो हार्मोन्स हैं जो हार्मोन्स के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के इखराज में उसको सुस्त कर देते हैं। जैसे है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH। तो ये हुआ हाइपोथैलेमस से निकलने वाले चंद हार्मोन्स। अब हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स का इखराज होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, माने सामने का लोब और पीछे का लोब। तो पहले हम देखते हैं कि एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये इनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। देखिए पहला है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH और ग्रोथ हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है TSH। उसी तरह से 3 नंबर में एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH और चौथा है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन GTH। अब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के अंदर जो है ये 4 हार्मोन्स आते हैं। एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, B ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, तीसरा है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH और चौथा है लुटियोट्रोफिक हार्मोन LTH या इसे प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। ये वो हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सिर्फ 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH, यहाँ इसका फुल फॉर्म लिखना हम भूल गए हैं, इसको याद रखिए ADH, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब हम लोग देखते हैं कि एंटीरियर लोब से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस है, उसके कमी या ज़्यादती से कौन कौन से इंसानों में डिसऑर्डर्स जो है पैदा होते हैं या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH। अब देखिए इस यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 तस्वीरें हैं। यहाँ दिया हुआ हाइपर सिक्रीशन ऑफ STH, मतलब STH हार्मोन के ज़्यादा इखराज से, STH हार्मोन के ज़्यादा इखराज से क्या होता है कि जिस्म बहुत ज़्यादा इसमें लंबा हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। देखिए ये आदमी बहुत ज़्यादा लंबा है, 7-8 फुट लंबा है ये। तो ये एक बेकायदा बालिदगी हो गई है इसके अंदर में। इस डिसऑर्डर को कहते हैं जाइगैंटिज्म। तो ये होता है STH हार्मोन के ज़्यादा खारिज होने से।
अब यहाँ पर देखिए, तो एक और होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन के ज़्यादा अखराज से, माने बड़े लोगों में, उम्रदराज लोगों में, या क्या करते हैं कि एडल्ट्स में, इसमें क्या होता है कि लिम्स माने हाथ या पैर का जो ग्रोथ होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। अब देखिए, इसको कंपेयर करके देखिए, ये हाथ आपका नॉर्मल हाथ है, और ये हाथ जो एक बेकायदा इसमें बालिदगी हो गई है। तो इस बीमारी को कहते हैं एक्रोमेगाली, माने बड़ों में इस हार्मोन के ज़्यादा अखराज से एक्रोमेगाली नाम की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ और पैर में बेकायदा बालिदगी हो जाती है। और इसमें एक और भी चीज़ भी देखिए कि कभी कभी जो फेस है, चेहरा है, इसमें जो नीचे का जो जबड़ा है, नीचे के जबड़ा की जो हड्डियां हैं, ये जो है बढ़कर सामने की तरफ उभर जाती है, मतलब प्रोट्रूड कर जाती है। देखिए, ये बेकायदा यहाँ हड्डी का जो है एक सामने की तरफ उभर कर आ गया है। तो ये हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन के ज़्यादा अखराज से। ज़्यादा अखराज से बच्चों में वो जो है ना एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसे जाइगेंटिज्म कहते हैं। अब बड़ों में एक्रोमेगाली जो है बीमारी होती है। अब है कि एस्ट्रोजन हार्मोन के कम अखराज से कौन सा डिसऑर्डर इंसान में होता है। तो देखिए, हाइपोसिक्रेशन एस्ट्रोजन के कम अखराज से, अगर बच्चों में इस हार्मोन का कम अखराज हो तो बच्चे में जो है नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, बच्चे नाटे निकल जाते हैं, जिसे हम बौना कहते हैं, या अंग्रेजी में से कहते हैं डॉफिज्म। और बड़ों में क्या होता है, एक्रोमिक्रिया बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हाथ और पैर जो है दोनों एबनॉर्मल होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाया गया किस तरह से ये एबनॉर्मल ग्रोथ हाथ का है, और यहाँ भी देख सकते हैं अब पैर का किस तरह से यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। तो बड़े लोगों में जो है इस हार्मोन की कमी से एक्रोमिक्रिया बीमारी होती है। अब बच्चों में इसके कम अखराज से क्या होता है, बच्चों में डॉफिज्म होता है, मतलब बच्चा जो है नॉर्मल लंबा नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसटीएच, ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन के इखराज में मदद करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का अगर आप नाम याद रखेंगे तो नाम ही से आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या फंक्शन है। एड्रीनो से एड्रीनल ग्लैंड याद रखिए, और कॉर्टिको से कॉर्टेक्स याद रखिए। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड का बाहरी हिस्सा है। मेडुला क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड का अंदरूनी हिस्सा होता है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से से हार्मोन के इखराज में उकसाता है, उसको मदद करता है। अब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब देखिए मर्दों में और औरतों में इस हार्मोन का क्या फंक्शन है। तो मर्दों में ये जो है टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो एक स्ट्रक्चर होता है उसके ग्रोथ में हेल्प करता है, और टेस्टिस में स्पर्म के पैदाइश में भी जो इसको हेल्प करता है। तो इसका टारगेट ऑर्गन है टेस्टिस। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मर्दों में टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बालिदगी में हेल्प करता है, और स्पर्म के पैदाइश में भी हेल्प करता है। और औरतों में क्या करता है, औरतों में ओवरी जो होता है, ओवरी के अंदर में ग्राफियन फॉलिकल, ये भी जो है एक तरह का स्ट्रक्चर है। तो ओवरी के अंदर पाए जाने वाले ग्राफियन फॉलिकल के ग्रोथ में, उसके बालिदगी में ये हेल्प करता है। और ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन के इखराज के लिए इसे उकसाता है। तो ये हो गया एफएसएच माने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन। इसके बाद है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच। ये क्या करता है कि ओवरी में औरतों, ये भी जो है औरतों के अंदर जो ओवरीज होता है उसके अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उससे जो है अंडे के इखराज में मदद करता है। माने ग्राफियन फॉलिकल से अंडे के बाहर आने में, यूटेरस में, माने ग्राफियन फॉलिकल से अंडा निकलता है
और ये अंडा निकल कर कहाँ आता है, यूटेरस में चला आता है। तो अंडा के निकलने में जो है इस हार्मोन जो है मदद करता है, और ये अंडा के निकलने के अमल को कहते हैं ओवुलेशन। और दूसरा फंक्शन क्या है, ओवरी के अंदर में जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके बालिदगी में ये हेल्प करता है, और फिर ओवरी से जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इखराज के लिए उकसाता है। तो ये हो गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन। अब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का क्या फंक्शन है कि ये टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इखराज के लिए उकसाता है। टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स पाए जाते हैं, इसी सेल से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इखराज होता है। तो ये हार्मोन उसको उकसाता है, एकदम स्टिमुलेट करता है। अब है लुटियोट्रॉफिक हार्मोन। लुटियोट्रॉफिक हार्मोन LTH, इसे प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। इस हार्मोन का फंक्शन जो है ये हामिला औरतों में होता है। तो हामिला औरतों में जो है मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में ये हार्मोन काम आता है, और फिर ग्लैंड्स के अंदर में ब्रेस्ट के अंदर में जो है दूध के पैदाइश में मदद करता है, ताकि बच्चे की पैदाइश के बाद माँ जो है अपने बच्चों को दूध पिला सके। तो ये हुआ लुटियोट्रॉफिक हार्मोन LTH। अब ये है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलता है। अब इसका फंक्शन देख लीजिए। हम लोग नेफ्रॉन पढ़े हैं, किडनी के अंदर में नेफ्रॉन पाया जाता है, और नेफ्रॉन के आप लोग स्ट्रक्चर जानते भी हैं। शुरू में बाउमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस होता है, फिर उसके नीचे से एक यू शेप का ट्यूब आता है, सामने वाले हिस्सों के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं, फिर बीच वाले हिस्से को हेनस लूप कहते हैं, और बाउमन्स कैप्सूल से जो दूर जो ट्यूबुल होता है उससे कहते हैं डिस्टल ट्यूबुल। तो डिस्टल ट्यूबुल में क्या होता है, वो माने पानी का जो है ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन। तो यही हार्मोन जो है इस अमल में मदद करता है। तो नेफ्रॉन का जो डिस्टल ट्यूबुल वाला जो हिस्सा है उस मुकाम पर जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो चूंकि वाटर का दोबारा जज्ब हो जाता है, इससे क्या होता है, पेशाब कम होता है, और वाटर लॉस को इस तरह से जो है कम कर दिया जाता है। तो वाटर लॉस जिसमें ज़्यादा ना हो, तो इसलिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जो नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूबुल वाले हिस्से से होता है, और इस काम में ADH हार्मोन मदद करता है। इसीलिए इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है कि ये ब्लड वेसल्स को सिकुड़ता है, तो मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है आर्टरी में या ब्लड वेसल्स में क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑक्सीटोकिन, इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब शौहर और बीवी जब आपस में गले मिलते हैं तो उस वक्त इस ऑक्सीटोकिन हार्मोन का जो है लेवल जो है बढ़ जाता है। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ये हामिला औरत में यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, बच्चे की पैदाइश आसानी से हो जाती है। मतलब जब बच्चे के पैदाइश का जब वक्त आ जाता है तो ये हार्मोन यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, क्योंकि बच्चा तो परवरिश पाता है यूटेरस के अंदर ही में। हर माँ के अंदर जो यूटेरस होता है, इस यूटेरस के अंदर ही में बच्चे की परवरिश होती है, वहीं पर बच्चा रहता है। तो ठीक बच्चे के पैदाइश के वक्त यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे की पैदाइश आसानी से हो जाती है। तो उस वक्त ये हार्मोन जो है मदद करता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि दूध पिलाने वाली औरतों में ब्रेस्ट्स के अंदर जो है दूध के पैदाइश में जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मदद करता है। तो ये था हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब्स, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स
के नाम और उनके फंक्शंस।